Hello friends, we are starting with another video for the CTET 22024 और इसमें जब हम डिस्कस करेंगे, हमने जो सीरीज शुरू करी हुई है 500 क्वेश्चंस की, उसका ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट दो पार्ट हो वीडियो के, उनमें फर्स्ट 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पेपर में, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से लिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो पेपर में आते ही आते हैं। इट मीन्स अगर आप 500 क्वेश्चंस करते हो तो यहाँ से आपको 25 टू 28 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे उनमें से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? तो हम जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट जो सही है उसी पे आते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटनाओं के कारण होता है। विकास एक सरल और एक देशीय प्रक्रिया है। ये बिल्कुल दोनों जो है पॉइंट नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इन विच। देखिए, इस वीडियो में आपको दोनों टाइप की लैंग्वेज मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, कुछ क्वेश्चंस हिंदी में होंगे। So next question, the problem solving strategy in which one begin from the goal and move back sequentially to figure out the solution. ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम एंड से शुरू करके पीछे की तरफ को आ रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर, तो गिविंग स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ celebrations of festival in the classroom and building upon that information is an example of using। अब हम यहाँ पे कौन सा जो है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं? बिहेवियरिज्म, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड टीचिंग। देखिए, बच्चे यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं और टीचर जो है, मतलब लेट्स सपोज टीचर ने कोई टॉपिक करवाना है, उससे रिलेटेड है, टीचर पहले बच्चों से उनके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, देन उनके एक्सपीरियंसेस को वो डेवलप करते हैं, या जो उनके आंसर्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको एक आंसर के फॉर्म में डेवलप करते हैं, तो उसको हम क्या यूज कर रहे हैं? टर्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट हमारे पास है अनीता टुक रश्मि's pen in realization Rashmi's ate Anita's lunch. Pooja was observing all this but did not report this incident to the teacher as it involved equal exchanges. At which stage of moral development is Pooja according to Lawrence Kohlberg? देखिए, यहाँ पे क्या था कि एक बच्चे ने दूसरे का पेन ले लिया और ये था कि दूसरे बच्चे ने उसका लंच खाया था। तो एक जो पूजा नाम की बच्ची थी वो सब कुछ चीजें देख रही थी बस, बट उसने टीचर को नहीं बताया। उसने ही सोचा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल एक्सचेंज हो रहा है, एक ने दूसरे का लंच खाया, दूसरे ने दूसरे का पेन ले लिया। तो यहाँ पे वो कौन सी स्टेज पे है डेवलपमेंट की? तो दिट इज इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स अपॉन एन। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग, कि वो कह रहे हैं कि अगर वो कंजर्वेशन टाइप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बच्चा, तो जीन पियाजे की अकॉर्डिंग कौन से लेवल पे है बच्चा और कौन सी बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग की उसको अंडरस्टैंडिंग है? तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, पृथकीकरण एंड रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है राघव प्रिटेंड टू राइड अ ब्रूमस्टिक टू रिप्रेजेंट राइडिंग अ हॉर्स, द एबिलिटी इज कॉल्ड। देखिए, जब ऐसे बच्चा जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जैसे घर पे जो ब्रूम्स होते हैं, मतलब झाड़ू होता है, उसको पकड़ के वो जैसे हैरी पॉटर्स वाली एक्टिंग करते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इन द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD by the Leigh-Vygotsky, the term proximal indicates that assistance provided learner's current competency। जो असिस्टेंट है उसका काम क्या है? goes just beyond the learner's competency। इट मीन्स कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? बेसिकली हमें ये पता है कि जहां तक बच्चा कर सकता है, जहां तक वो बच्चा किसी दूसरे की हेल्प से कर सकता है। सो प्रॉक्सिमल क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? असिस्टेंट प्रोवाइडेड गोज जस्ट बियॉन्ड द लर्नर्स करंट competency। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अक्रम इंस्ट्रक्ट हिमसेल्फ while assembling a set of blocks in light of Leigh-Vygotsky theory। अक्रम इज engaging in, बच्चा जो है वो कई बार हम
हम भी हैं जो बड़े भी हैं या बच्चे भी हैं, केवल अपने आप को कब जब कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने एक्शंस को वो खुद इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं या खुद को खुद इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 208, which of the following is a potential risk factor involved with the learning and development of children from marginalized group? अब यहाँ पे बात है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पे जो बच्चे हैं मार्जिनल जो है जिसको हम कहते हैं कि जो सोशली हम इनको कह सकते हैं कि वो इतने जो है एडवांस नहीं है। अब रिस्क यहाँ पे क्या है उन बच्चों की जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बच्चे हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए या उनके लर्निंग के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर हो सकता है यहाँ पे? तो अगर टीचर्स का नेगेटिव बिलीव अगर उनकी एबिलिटीज को लेके और टीचर अगर सोचता है कि वो बच्चे लो एक्सपेक्टेशंस है उनसे या टीचर सोचता है कि वो बच्चे कम जो है वो परफॉर्म करेंगे, उतना आंसर नहीं कर पाएंगे, बाकी बच्चों की तरह नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, अगर टीचर ये बिलीव करता है तो वो बच्चे के लिए बच्चे की लर्निंग में भी और डेवलपमेंट में दोनों में ही वो क्या करता है एक तरह से हर्डल क्रिएट करता है और उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। A school encourage girl to participate only in music and dance competitions and boy to take part in sports. So अब देखिए जब हम एक बात कर रहे हैं कि वो एक यहाँ से लग रहा है कि गर्ल्स को बोला गया कि आपने म्यूजिक और डांस में compete करना है या डांस और म्यूजिक में पार्टिसिपेट करना है, और बॉयज को कहा गया है कि आपने सपोर्ट जो है वो जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनमें करना है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये? हमें देखिए ये क्या दिखा रहा है? जेंडर वाइजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर क्लोजली ऑब्जर्व चिल्ड्रन through the year when they are engaged in learning activities, compiling sample of their work and maintain an observations diary of individual children. This type of evaluation is called, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है टीचर जो है वो पूरे साल का बच्चे की लर्निंग एक्टिविटीज का, बच्चों के टेस्ट का, बच्चों की जो है उनके करिकुलर को करिकुलर सब चीज़ों का टीचर जब रिकॉर्ड रखता है और इस टाइप की अगर इवेल्युएशन एंड में होती है तो इस टाइप की इवेल्युएशन को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए कंटिन्यूस तब आएगा बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, मतलब जब सेशन स्टार्ट होता है तब से और जब एंड होता है सेशन तब से तब तक ये कंटिन्यू चलती है, तो इसीलिए क्या है कंटिन्यूस है। कॉम्प्रिहेंसिव है बिकॉज इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहते हैं? बिकॉज देखिए ये क्या करती है, इसमें बहुत सारे जो है काफी फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है उसके करिकुलर नो करिकुलर सब चीज़ों को उसके बिहेवियर को, तो इसके इसलिए क्या है ये कॉम्प्रिहेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211, द पर्पस ऑफ असेसमेंट। तो पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है? बच्चे को मोटिवेट करना अंडर थ्रेट, टू आइडेंटिफाई एज लो ब्राइट प्रॉब्लमेटिक, टू एनकरेज क्लासरूम कंपटीशन या टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग। तो देखिए असेसमेंट क्या है कि बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करना एज वेल एज उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना। What pedagogical strategies should school adapt to address individual differences among students? अब यहाँ पे बात आती है कि जो स्कूल है उसको किस तरह की जो स्ट्रेटेजीज है वो अपनानी चाहिए, किस लिए? टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड टू कैटर टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन बाय बीइंग फ्लेक्सिबल। देखिए पेडागोगिकल स्ट्रेटेजीज मतलब कि अगर हम पूरी क्लास के लिए एक तरह की ही जो है इंस्ट्रक्शनल मेथड या टीचिंग मेथड यूज करते हैं तो वो कभी भी बच्चे जो है सारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि किसी भी क्लास में अगर हमने एक ग्रुप भी स्पेशली बना लिया है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये सारे बच्चे जो है वो फास्ट लर्नर्स हैं, बट उनमें भी क्या होगा, अगर फास्ट लर्नर बच्चे हैं तो भी उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा जो है हर बच्चे का अपना तरीका होता है सीखने का, हर बच्चा जो है वो अपनी पेस से सीखता है। तो जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं पैडागोगिकल स्ट्रेटेजीज हैं, दे शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ स्टूडेंट विद अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD लाइकली टू हैव? सो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या उनको वो अटेंशन डिफिक्ट होते हैं या हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 214,
फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड अ टीचर शुड। अब देखिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनके लिए हमें किस तरह का जो है वो टीचर को क्या रोल करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए। उनको इनक्रेज करना चाहिए, इनक्रेज रीडिंग ऑफ हाई लेवल एंड ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर देम चोजन विद देयर कंसेंट। देखिए हम अगर बच्चा चाहे गिफ्टेड है बट हम उसे जो है वो फोर्सफुली किसी भी काम के लिए नहीं करना है। हमें हमें बच्चे का कंसेंट लेके अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो हम उनको हायर लेवल क्वेश्चंस, हायर लेवल रीडिंग बुक्स दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रमन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 हैज लो विजन एंड हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड डूइंग वर्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हिज टीचर शुड। अब देखिए वो अगर कह रहा है कि बच्चा जो है उसकी विजन में प्रॉब्लम है, उसको देखने में लो विजन है और उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, काम करने में प्रॉब्लम आ रही है किताबों से, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को क्या करना चाहिए? ही और शी शुड प्रोवाइड विद हिम विद ऑडियो रिकॉर्ड लेसन्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो उसको देखिए जब बच्चे को अगर लो विजन प्रॉब्लम आ रही है तो जो है उसको ऑडियो लेसन्स जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए जिससे बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख सके। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 215 जो बात करता है वो क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा है जिसके लो विजन की प्रॉब्लम है और वो उसको काम करने में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे टीचर को क्या हेल्प करनी चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए? अगर बच्चे को विजन में प्रॉब्लम है, बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो टीचर को जो है वो ऑडियो रिकॉर्डेड लेसन देने चाहिए जिसका बच्चा सुन के अपना जो सारा काम है उसको कंप्लीट कर ले। As an elementary school teacher, which of the following assessment strategy will you use in the classroom to assist children with a learning disability? अब आप एक एलिमेंट्री स्कूल के टीचर हैं, तो आप जो है जो बच्चे जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज है आप उन बच्चों के लिए कौन सा मेथड जो है या असेसमेंट स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करोगे उनके लिए असेस करने के लिए बच्चों को। तो कंस्ट्रक्ट टेस्ट दैट रिक्वायर मैक्सिमम राइटिंग। देखिए बच्चे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हैं तो हम उनके लिए जहाँ पे मैक्सिमम राइटिंग है हम उनको नहीं दे सकते हैं। कीप हैंड राइटिंग एज ए क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग असेसमेंट। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बच्चा में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो आपको हम कोई भी ऐसा काम देंगे जो ज़्यादा टाइम मांग रहा है तो वो बच्चा कर ही नहीं पाएगा उसको। अवॉइड स्पेलिंग एज ए क्राइटेरियन फॉर इवेल्यूइंग असेसमेंट। डिक्रीज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग। देखिए अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है हम टाइम भी कम कर देंगे तो बच्चा बच्चा कर ही नहीं पाएगा उस चीज़ को और वो उसके लिए डिमोटिवेटिंग होगा। तो हम जो है उसके स्पेलिंग्स को ना चेक करके उस बच्चे ने क्या लिखा है, उसकी कितनी समझ है, उसको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217। उस पर हम बात करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज दैट पैडागोगिकल शिफ्ट फ्रॉम। अब देखिए उन्होंने कहा है कि जो है वो जो हमारी एनईपी आई है 2020 में, तो उनसे के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रोट लर्निंग का कंसेप्ट है उसको हमें ख़त्म करना है और बच्चों को हमें किस तरह से लेके जाना है, कंसेप्चुअल एंड अंडरस्टैंडिंग की तरफ। हमें बच्चों को रोट लर्निंग की जगह कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्रिटिकल थिंकिंग। Thinkers identify the challenges, assumptions underlying a statement. Thinker check for the factual accuracy and logical consistency among the statements. Which of the following does not contribute? देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नोट पूछा है या कंट्रीब्यूट पूछा है। तो थिंकर्स डू नॉट कंसीडर द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। जब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग की तो इट मीन्स वो उस सिचुएशन के कंटेक्स्ट को भी समझेंगे। तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि थिंकर्स डू नॉट कंडक्ट द context of the situation. Next है Mira practice guitar after school as she loved the activity and find it very satisfying. She illustrate। अब देखिए उसने कहा है कि क्या है उसमें जो मीरा है वो गिटार प्रैक्टिस करती है आफ्टर स्कूल एंड उसको वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। तो देखिए इसमें एक तरह की उसको जो है वो उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा आंसर यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगा। हम इसको जो है आंसर इसका आएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो बच्चा है उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कब बोलेंगे, जब बच्चे को क्या है, अगर बच्चे को
बच्चे को अगर किसी कंपटीशन में जाना है, उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है, देन हम उसको क्या बोल लेंगे, जो है वो उसको कौन सी है, वो उसकी मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक है। बट बच्चे को अगर खुद से बच्चा चाहता है तो वो कौन सी मोटिवेशन हुई, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। अ टेक्स्ट ऑफ क्लास 3 यूज कार्टून एंड स्टोरीज, दिस वुड। अब देखिए उसने क्या बोला है कि स्टोरीज और मतलब कार्टून्स बनाते हैं, तो हमें पता है कि स्टोरीज और कार्टून से बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं चीज़ों को। तो इसका मतलब क्या है, इट मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल फॉर द चिल्ड्रन। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स। देखिए फिजिकल डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, मोटर डोमेन है एंड सोशल डोमेन है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली चार में डिवाइडेड है, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर एंड सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट द डेवलपमेंट प्रोसीड डायरेक्शनली फ्रॉम हेड टू टो। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं हमारे पास कि जो हमारे हम उस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं जो कहाँ से कहाँ चलती है, फ्रॉम हेड टू टो चलती है, मतलब सिर से पैर की ओर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोकैडुअल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223। एज एन इन्फेंट राघव वॉज डिप्राइव ऑफ पर्सनल अटेंशन or personal affection. In his later childhood, he found consideratively teachers. Yet he has issues trusting people and lack courage to take risks. Which issue of development aptly describing the Raghav's case? अब देखिए उसने क्या बोला है कि यहाँ पे मतलब बच्चे को जब बच्चा वो छोटा था तो उसको जो है वो इतनी अटेंशन नहीं मिली। लेटर चाइल्डहुड में उसको टीचर्स अच्छे मिले, बट क्या हुआ, बच्चे को अभी तक भी वो है ट्रस्ट नहीं आया है, और ना ही बच्चा वो रिस्क लेना चाहता है, ना ही बच्चा वो किसी के साथ, लोगों के साथ मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, विश्वास नहीं करता है बेसिकली लोगों पे। तो वो क्या है, उसके अर्ली लेटर एक्सपीरियंस इशू है उसके। नेक्स्ट है द प्ले दैट फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट बिलीफ एंड फीलिंग। तो ये कौन सा होगा, others thought belief and feelings, तो make believe play, this type of play। next question हमारे पास है at which stage of moral reasoning in Lawrence Kohlberg theory do children believe that rules must be enforced in the same manner for everyone and each individual must obey them as his personal duty। तो ये कौन सा है हमारे पास, जो हम बात करते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी के 6 जो मेन पॉइंट्स हैं, उसमें जैसे हमारे पास गुड बॉय बैड बॉय, पनिशमेंट, ओबीडियंस, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे ये कौन सा है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, बिकॉज बच्चा यहाँ सोच रहे हैं कि जो लॉज हैं वो सब प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए, हर किसी को अपनी एज ए इंडिविजुअल ड्यूटी समझ के उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 126। पॉइंटिंग आउट द लेवल ऑफ द लेमनेड एट इन हर टॉलर बट थिनर glass, Sarah teases her sister that their father has given her more lemonade. Her sister does not respond since she had seen their father pour the lemonade from her glass to Sarah and knew that both glasses contained equal amount of lemonade. Given this context, Sarah exhibit। अब वही बात है जो हम बात करते हैं कि जो एक दो ग्लासेस हैं, एक जो है वो लंबा गिलास है, एक चौड़ा गिलास है, और बच्चे को लगता है कि जो लंबा गिलास है उसमें ज़्यादा है, चौड़े गिलास में कम है, बट दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पे वो बच्चा वो कौन सी चीज़ को शो कर रहा है, तो यहाँ पे है वो सेंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग which period of development does the child begin to use symbols to represent object and logical reasoning emerges। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है डेवलपमेंट की जब बच्चा क्या करता है, शुरू सिंबल्स को यूज करना शुरू करता है, ऑब्जेक्ट को शुरू यूज करना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा पूछना शुरू करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल। बिकॉज ऑपरेशनल या कंक्रीट ऑपरेशनल क्या हो जाएगी, जब बच्चा उनको समझना शुरू करेगा, उनके बारे में उनको प्रॉपरली यूज करना शुरू करेगा। अभी तो जस्ट बच्चा उनको जो है धीरे धीरे शुरू, मतलब उसने धीरे धीरे स्टार्ट किया है सिंबल्स को यूज करना। जहाँ पे प्रॉपरली यूज करेगा तो उसको कंक्रीट बोलेंगे, धीरे धीरे यूज करा है तो प्री ऑपरेशनल आ गई, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 228। Aman is trying to fix the piece of a puzzle, but he is struggling to fit the correct part at the right place. His mother provides hints and clues in the form of how, what, and why. According to the Lev-Algarsky theory, learning
ऑफ लर्निंग, दिस स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग विल बी एक्ट एज ए, देखिए कौन सा टाइप का एक्ट हुआ, क्योंकि मम्मी उसकी जो है मदर उसकी हैं जो वो उसको हेल्प कर रही है, हिंट्स दे रही हैं, क्लू दे रही हैं, तो वे क्या हो गया, स्कैफ फोल्डिंग फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 229, अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज which which of the following term apply to the ability to of perceive the visual words accurately and to perform transformations no one's initial perception। अब देखिए यहाँ पे वो बात करते हैं कि जहाँ पे जो है वो विजुअल वर्ड को एक्यूरेटली मतलब जो है अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं और एक्चुअली जो है उसको परफॉर्म करते हैं बहुत सारे फंक्शंस को, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हेटर, हिटर स्पीक्स गुजराती at home and is fluent in reading and writing the language. The medium of instruction in her school is Hindi, a language she does not know. As per NEP 2020, what measure must be taken by the school at this situation? बच्चा है घर पे गुजराती बोलता है, अच्छे से गुजराती लिख लेता है, पढ़ लेता है, बट उसका जो स्कूल का मीडियम है इंस्ट्रक्शन का वो हिंदी है, जो बच्चे को आती नहीं है। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि जो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है उसमें बच्चे को हमें इंकरेज करना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट कल्चर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। एंड बच्चे को अगर हम बात करें कि उसको हिंदी बोलने के लिए हमें बोलना है, हम बच्चे को नहीं कह सकते हैं, बिकॉज बच्चे के लिए बच्चा उतना ही डीमोटिवेट हो जाएगा जब वो सबको बोलते हुए सुनेगा और वो नहीं बोल पाएगा, उसके लिए डीमोटिवेटिंग है। टीचर को टीचर शुड आस्क हेतल टू फॉरगेट वट एवर शी लर्न्स एट होम, नो। टीचर शुड शिफ्ट द सेक्शन, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो बिकॉज ये सब एनईपी के अगेंस्ट है। सो जेंडर इज अ, जेंडर क्या है हमारे पास टर्म, हम जब बर्थ के टाइम पे इसको डिटर्मिन करते हैं, नहीं। हमारे जेनेटिक करेक्टर को डिटर्मिन करता है, नहीं। जेंडर जो है वो बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर के जो है उनके द्वारा हमारा जो हमारा सामाजिक जो एक सेटअप है उसमें दिया हुआ एक तरह का शब्द है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, राशि ट्राइड a new method to assist children's understanding of concept. She asked them to frame as many questions as possible for the given answer. Her approach for the teaching learning is अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि बच्चे को उन्होंने एक टॉपिक दिया है, ये कंसेप्ट दिया है, तो उन्होंने बच्चे को बोला कि बताइए आप इसके जितने क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए। और ये टेक्निक सच में बहुत काम आती है, मैंने बहुत बार ट्राई करी हुई है। जो है बच्चों के आपको समझ आती है कि बच्चे को कौन सी चीज़ कहाँ पे समझ आई है, कहाँ नहीं समझ आई, और बहुत जल्दी है जो कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती है बच्चों को। सो चाइल्ड सेंटर्ड अगर मेथड की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड वही है कि हमने बच्चे को छूट दी है कि बच्चा अपने हिसाब से जो उसको लगता है क्वेश्चन बन सकते हैं, बच्चे वो क्वेश्चन बनाए। सो नेक्स्ट हमारे पास है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कॉपरेशन लर्निंग। सो इस तरह से हमें, जैसे हम बात करते हैं कि पीयर ग्रुप लर्निंग जो होती है या कॉपरेशन लर्निंग है, वो हमें प्रमोट करनी चाहिए या हमें डिस्करेज करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है हमें उसको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। वट शुड अ टीचर डू फॉर द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटी इन हर क्लासरूम। अब वो कह रहे हैं कि जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, कौन से बच्चों के लिए, जो बच्चे कहाँ से हैं, डिसएडवांटेजेस ग्रुप से हैं और डिप्राइव्ड कम्युनिटी से हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, टू फॉर्म teachers should form collaborative groups that use group diversity for enhancing learning। देखिए उनको हम एक बोलें कि हमने उनको सेपरेट क्लासरूम में बैठाना है या सेपरेट सेक्शन बनाना है, नो। हम उनको कहें कि आप स्कूल से बाहर से हेल्प लीजिए अपने लिए, वो भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चों को बेसिकली दूसरे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ उनका कोलैबोरेटिव ग्रुप बनाना जहाँ से वो बच्चे अपनी लर्निंग कर सके। नेक्स्ट है, what kind of intelligence is possessed by the people who think more divergently than other in a noble situation। अब वो बात कर रहे हैं कि जो इंसान है जो दूसरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तरीके से या बहुत डाइवर्जेंटली सोच सकता है, तो उस इंसान को हम या उस टाइप की इंटेलिजेंस को हम क्या कहेंगे, तो वो कौन सी थिंकिंग हुई हमारी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारे पास है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरली विद डिफिकल्टीज इन, डिसलेक्सिया देखिए कौन सी टाइप की आती है हमारे पास, तो डिसलेक्सिया हमारे पास आती है रीडिंग एंड राइटिंग की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिल्ड्रन आर करेक्ट। देखिए अब यहाँ पे हम बात करें कि बच्चों के बारे में हम कोई स्टेटमेंट जो है वो कौन सी जो करेक्ट है। बच्चे चिल्ड्रन आर बोर्न टू बी लाइक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यस। अब छोटे छोटे बच्चों को देखें तो वो उनको अगर हम किसी चीज़ के लिए अगर उनको ना रोके तो वो खुद उन चीज़ों के बारे में जानना, मतलब एज ए हम जो है उनकी धीरे धीरे जब उनको सिखाना शुरू करते हैं तो हम उनकी बहुत बार उनकी कई भी चीज़ों को हम जो है एक्सप्लोर करने से उनको रोकते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम उनकी जो है वो सेफ्टी के पर्पज से सोचते हैं कई बार, बट बच्चे क्या होते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरनमेंट, यस। चिल्ड्रन थिंक लाइक एडल्ट्स ओनली लेसर देन देम, नहीं। चिल्ड्रन आर बोर्न टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट थ्रू द सोशल इंटरेक्शंस, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास फेस प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग व्यूज एंड अदर switches between school mainstream language and the dialect spoken at his her hometown. As a teacher, you must। अब देखिए बच्चा जो है अपने व्यूज को क्लास में एक्सप्लेन करने से या एक्सप्रेस करने से घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? बिकॉज क्या है कि जो उसका घर पे लैंग्वेज बोली जाती है और जो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जा रही है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और बच्चे को क्या करना चाहिए और बच्चा क्या करे जो उसको उसमें हेल्प करे। तो बेसिकली या टीचर को क्या करना चाहिए बेसिकली, तो टीचर को सेम टाइप के जैसे है मतलब जो है वो वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, मीनिंग्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, वर्ड मीनिंग इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली। सो धीरे धीरे बच्चे को वो शब्दों के साथ फैमिलियर करना चाहिए जिससे जो बच्चा है वो उनको इजीली सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम की मतलब है तो यहाँ पे जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, जो बच्चे डिप्राइव्ड सेक्शन वाले हैं, जो बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जिनमें, तो वहाँ से हम टर्म लेते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम। स्टूडेंट विद स्पेशल नीड लर्न विद इन द सिस्टम ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड देयर इज अ कमिटमेंट और टू रिमूवल ऑल द बैरियर्स फॉर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही यही है कि वहाँ पे हम किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, चाहे वो बच्चा स्पेशल नीड का है, चाहे वो बच्चा मेन स्ट्रीम एजुकेशन का है। तो वो जो बच्चे हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ही पढ़ेंगे और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर का रोल है कि वहाँ पे जितने भी उनको बैरियर्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना है और हर बच्चे की फुल पार्टिसिपेशन हो। Solve shows the following characteristics in the inclusive classroom. Hold book very closely or very far from while reading. Blinks often and close one eye on has redness in the eye. May misread material on the chalkboard. These are an indications of। अब ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? देखिए कि जो बच्चा जो है वो आंखों के पास किताब को पकड़ रहा है, जो है वो आंखों को बहुत बार ब्लिंक कर रहा है, तो कुछ जो है शब्दों को वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो बेसिकली उसको क्या हुई यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 241 प्रियंका यूजेस Vigor to make the students learn the sequence of 7 colors in a rainbow. This strategy for memorizing the sequence of color is called। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे हम जो विग्योर होता है कलर्स का जो एक तरह से ऑर्डर हम याद करते हैं, तो उन्होंने विग्योर जो टर्म यूज़ करी बच्चों को रेनबो के कलर सिखाने के लिए, तो रेनबो का कलर सिखाने के लिए तो इस तरह के हम जो है स्ट्रैटेजी को क्या बोलेंगे, तो दिस इज मेनेमोनिक्स। तो मेनेमोनिक्स जो है वो हम इस टर्म को यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। देखिए यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी कन्वर्जेंट थिंकिंग है या डाइवर्जेंट होगी, डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट है, इंटेलिजेंस यूनिटरी ट्रेट है, इंक्लूजिंग एजुकेशन फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल। तो ये सब जो है बाकी जो टर्म्स है ये सब मिसमैच्ड है, सिर्फ एक ही टर्म जो सही है वो है डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट। इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग are strategies are effective for successful implication of inclusion of students with learning disabilities. Which of the following strategies are effective for successful implementation of inclusion the students with learning disabilities? तो यहाँ पे हम बात करें तो हम कौन सा मेथड है जो प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं सब बच्चों को इंक्लूड करने के लिए, सब बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए, जो बच्चे चाहे उनके साथ कोई लर्निंग प्रॉब्लम है या बच्चों के साथ कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल मीन्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू बच्चे को है जो कंटेंट
प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे बच्चे सीख जाएं। एंड नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट। यस, कि हम जो है बच्चों के हिसाब से, अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो एज ए टीचर दिस इज़ आवर रोल कि हम बच्चे के हिसाब से जो है वो चीज़ों की प्लानिंग करें। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट of a father to his son, don't cry like a girl, you are a boy। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तुम लड़कियों की तरह मत रहो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को बोलते हैं तुम लड़कियों की तरह मत रहो, तुम लड़के हो। तो यहाँ पे क्या दिखाता है बेसिकली कि जेंडर स्टीरियोटाइप है, कि सिर्फ लड़कियाँ रोती हैं लड़के नहीं रोते हैं। इस तरह का जो बिहेवियर शो करते हैं पेरेंट्स या कोई भी, तो वो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, जेंडर स्टीरियोटाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट। तो हमने बात करी है यहाँ पे जो हमारी होती है सतत और सक्रिय मूल्यांकन की बात जो आती है, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। सो ये इसका जो है कौन सी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। इट इज़ एन ईजी वे फॉर द टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। नो, it is a latest development teaching, yes. It is creative interest among the learners for the studies, yes. Conventional pen paper test does not assess attribute and abilities of the learner, yes. But a easy way नहीं है to test the learners frequently। इसमें ये पूरे साल चलता है, frequently हम नहीं इसमें करते हैं, इसमें defined। A teacher should understand the social, cultural, religion and linguistic diversity of the classroom. Learner in the classroom comprise a homogeneous group। देखिए, अगर क्लासरूम की बात करते हैं तो वहाँ पे ये हिट्रोजीनियस ग्रुप होता है। हर किसी भी क्लास में जो बच्चे हैं वो एक तरह का इंटेलिजेंस, एक तरह का आईक्यू, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग, एक तरह का लर्निंग पावर रख के नहीं चलते हैं। तो वो क्या है, जो लर्नर्स की जो क्लासरूम होता है वो बेसिकली क्या है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमारी ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन प्रपोज्ड बाय द लेव वैगोस्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सा मेथड है लेव वैगोस्की ने बोला, तो वो है इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो मतलब है वो क्या है कि हमें जो बच्चा है या स्टूडेंट है उसको हमें एनकरेज करना है कि वो क्या बने, प्रॉब्लम सॉल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ द अदर इज नोन एज, कि हम दूसरे के जो है वो मूड को, उनके टेम्परामेंट्स को, उनके इंटेंशंस को इजीली जो है डिटेक्ट कर सकता है जो इंसान, उसको हम, उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 250, सीता's ability to modify her actions of riding a scooter based on her experiences of riding a bicycle would be an example of। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो सीता ने अपनी जो उसकी एबिलिटीज थी, पहले बच्चे ने क्या सीखा, बाइसिकल चलाना सीखा, उसके बाद बच्चा जो है वो स्कूटर चलाना सीख रहा है। तो उसने अपनी एबिलिटीज को मॉडिफाई किया और उसने जो चीज़ें, पहले उसने साइकिल चलाना सीखा तो उसके अंदर कुछ स्किल्स थी, फिर उसने उसने स्किल्स को मॉडिफाई किया और अपने एक्सपीरियंसेस में नई चीज़ों को ऐड किया। जब उसने स्कूटर चलाना सीखा तो इसको क्या बोलेंगे हम, अकोमोडेशन। In the stage, in stage, children start using semantic functions, rapidly develop language skills। तो कौन सी स्टेज होती है वहाँ पे, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है, इन टीचर एंड 2-4 स्टूडेंट फॉर्म अ कोलैबोरेटिव ग्रुप एंड टेक टर्न्स लीडिंग डायलॉग ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ ए टेक्स्ट पैसेज। तो इसको हम कौन सी टीचिंग कहते हैं, कौन सा टीचिंग का मेथड है जहाँ पे एक टीचर एंड 2-4 बच्चे मिलके अपना ग्रुप बनाते हैं और बारी बारी जो है वो उसी पैसेज को पढ़ते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ द, या हम उसके पढ़ते हैं और उसका मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल टीचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट आर डिटर्मिन्ड सोलली बाय हेरिडिटी। तो देखिए, अब इंटेलिजेंस, मोरल डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, ये कोई भी जो है वो करेक्टर की जो कितना इंटेलिजेंट होगा, कई बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है पर बच्चा नहीं है। तो मोरल डेवलपमेंट जो है, सोशल स्किल्स है, ये सब क्या है, ये हेरिडिटी इनको कंट्रोल नहीं करती है। सिर्फ जैसे कलर ऑफ आईज है तो ये हेरिडिटी कंट्रोल करती है। स्कूल टीच न्यू बिहेवियर एंड रूल्स टू द चिल्ड्रन एंड
expect them to act accordingly. The school is acting as an agency of socialization. देखिए फैमिली प्राइमरी होती है, स्कूल सेकेंडरी होती है. According to Lawrence Kalvak theory, at which level of moral development does the child display good boy, good girl orientation? तो ये आती है हमारी कन्वेंशनल लेवल पे, जहाँ पे हम बच्चे को, अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको जब प्रेज मिलती है तो वो उस ओरिएंटेशन के हिसाब से रहता है कि हाँ मेरी प्रेज होगी, तो वो गुड बॉय गुड गर्ल वाली ओरिएंटेशन होती है, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल लेवल. Assertion reason question है, children need to be provided opportunities such as manipulation of objects, experiments, brainstorming, and discussion to foster their inherent interest in meaning making. So reasoning इसका है, learning is an active and social in its character. So अब यहाँ पे बात आ रही है कि हमारे पास जो है बच्चों को हमें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, इसलिए कि वो अपनी एक्सपेरिमेंट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, ब्रेनस्टॉर्मिंग को जो है एक तरह से हम बात करें कि उनके अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस है उनको एक्सप्लेन कर पाए, तो वो, और लर्निंग क्या है, इज अ एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर. यस, तो दोनों क्या है, वो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. सो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जहाँ तक अब तक हमारे 256 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट इट बिकम लाइक अ booster motivation for one who is working. So आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द देयर सोशल कंटेक्स्ट. Domain of development are distinct and unrelated to one another. Different theories of child development agree on the same idea regarding the development of the children. Development is a smooth, continuous process for all the children, which is not. Development of children is influenced by their social context. Which of the following is an example of fine motor skills for grade 3 students? अब हम बात करें कि हम अगर फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की चेक कर रहे हैं, तो हम ग्रेड 3 की अगर बच्चे की चेक करते हैं फाइन मोटर स्किल्स, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी ऐसी यहाँ पे एक्टिविटी है जिसको हम बोल सकते हैं कि बच्चा जो है वो उसकी मोटर स्किल्स है. रनिंग विद द फ्रेंड्स, पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, क्लाइंबिंग स्टेप इन अ बिल्डिंग, होपिंग लाइक ए रैबिट. तो पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. स्टूडेंट्स लर्निंग इज लाइकली टू इम्प्रूव व्हेन स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर. देखिए जब हमारे पास, अगर हम बच्चे को हैप्पीजार्ड लर्निंग मटेरियल देंगे तो बच्चा इजीली नहीं सीख पाएगा. अगर बच्चे को एक ऑर्गेनाइज्ड कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स मटेरियल मिलता है तो बच्चा जो है बहुत इजीली सीख जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन मैक्सिमाइजिंग एकेडमिक लर्निंग टाइम. So a teacher who informs her student how long they will have to complete the activity and play music during the time of a transition. Okay, so when a child fail in examination, ये क्वेश्चन आपके पास, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि जब बच्चा फेल होता है तो वो वहाँ पे कौन फेल होता है. तो जब बच्चा फेल होता है वहाँ पे सिस्टम फेल होता है, बिकॉज सिस्टम इज फॉर द चाइल्ड एंड सिस्टम हैज़ टू बी गेट मॉडिफाइड. सिस्टम को चेंज होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग, सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 262. Which framework propose that learning is active and take place in cultural context? तो ये कौन सा है, सोशल कंट्रविस्ट थियोरी जो है, वो जो फ्रेमवर्क है वो कहता है कि जो लर्निंग है एक्टिव है और कल्चरल कंटेक्स्ट में होती है. Peter says, I fail because I'm stupid and that means I will always fail. This is a case of. अब देखिए वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि मतलब मैं स्टूपिड हूँ इसलिए मैं फेल हो गया और मैं हमेशा फेल होऊंगा. ये किस तरह के जो है बच्चे का, किस तरह का केस है ये. तो डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, अचीवमेंट मोटिवेशन हो, ये है लर्नड हेल्पलेसनेस, कि बच्चा जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा है. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन प्रपोज दैट which experiential learning should be encouraged to promote critical thinking. देखिए अब जो हमारी जो NEP है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो है नोट मेमोराइजेशन वगैरह कुछ नहीं करना है बच्चों को, वो हमें एजुकेशन देनी है, वो स्किल सिखानी है जो उनकी
रियल लाइफ में काम आ सके। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंक्रीज करना है और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है a teacher who believe that all the students in her classroom are capable of improving their performance by studying more attributes the children's success to their। अब देखिए उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं क्लास में हर बच्चा जो है वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस बाय स्टडिंग मोर एट्रीब्यूट द चिल्ड्रन सक्सेस ऑफ देयर एफर्ट्स। अब जो है ये बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि अगर आप एफर्ट डालते हो तो वहाँ पे आप सीख सकते हो और आप अपनी स्टडीज में अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए और इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है अ टीचर शुड हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। देखिए यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं या जो बच्चे ब्राइट स्टूडेंट हैं हमें उनसे ही एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। हमें हर बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर रखनी है तो सब बच्चे से रखनी चाहिए हमें, ना कि उनके जेंडर और क्लास को देखते हुए। हाउ कैन अ टीचर फोस्टर क्रिएटिव थिंकिंग। जो एक टीचर है वो क्रिएटिव थिंकिंग कैसे फोस्टर कर सकता है? सो बाय प्रोवाइडिंग लर्नर अपॉर्चुनिटीज इन द डिफरेंट वे। हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग सिनेरियोज अगर प्रोवाइड करते हैं तो उनके अंदर हम क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो फोस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268। Which of the following is not an effective intervention to include children from marginalized group in a classroom? अब देखिए ये जो है हमारे हम अगर बोलते हैं कि एक स्पेशल कैटेगरी के बच्चे आ रहे हैं या जो है एक उस वर्ग से बच्चे आ रहे हैं जो इतने मतलब जो है वो इम्प्रूव नहीं है या इम्पावर्ड नहीं है, मार्जिनलाइज्ड है, तो वो उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो उनके लिए टीचर ये नहीं कर सकता है कि उनको सेग्रीगेट बिठा दे क्लास में on the basis of group affiliation. So ये जो method है it is not an effective intervention. So sensitivity to light, sound, touch and other sensory information, impaired verbal and non-verbal communication, over dependency on routine and avoidance of eye contact with other are the primary characteristics of the children dealing with। कि लाइट के लिए सेंसिटिविटी, साउंड के लिए, टच के लिए, सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, वर्बली ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बोल सकते हैं, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन नहीं प्रॉपरली कर सकते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादा आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाते हैं। तो ये बच्चों के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है? इन बच्चों के अंदर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोर्टफोलियो। तो वो बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। पोर्टफोलियो कंप्राइजेज ऑफ डिसकनेक्टेड टेस्ट एंड क्विजेज एंड हेल्प इन असरटेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। सो ऐसा नहीं होता है कि वो डिसकनेक्टेड टेस्ट हम इसमें रखते हैं। पोर्टफोलियो का जो काम है देखिए, पोर्टफोलियो करेक्ट वर्क सैंपल्स ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंट चेंजेस। यस, portfolio involves students in designing, collection, and evaluation. It promotes self-regulation by involving students in their assessment of their own learning process. तो पोर्टफोलियो का ये काम है, बट पोर्टफोलियो का काम ये नहीं है कि क्विजेस के हिसाब से या हम जो टेस्ट के हिसाब से बच्चों का एक उनको रिजल्ट बता दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 271। Harjot get very upset when she does not receive a star on her assignment. She get defensive at any critical remark on her work. Which of the following feedback approach should be the most effective in this case? Giving her lots constructive feedback and allowing her to revise her work. देखिए अब बच्चा जो है बच्चे को हमें बच्चा को स्टार नहीं मिल रहा है तो बच्चा जो है वो अग्रेसिव हो रहा है, बट हमें क्या करना है कि बच्चे को उसका अग्रेशन भी शांत करना है और बच्चों को सिखाना भी है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्टार भी देंगे और उसको काम करने के लिए भी बोलेंगे, उसी काम को रिवाइज करने के लिए बोलेंगे। तो जो है बच्चा सीख भी गया और बच्चे के अंदर वो एग्रेशन भी नहीं है। चाइल्ड जो अब नेक्स्ट एक कन्वर्सेशन है। चाइल्ड आई एम नॉट एबल टू फिक्स दिस पार्ट ऑफ पजल। टीचर विच पीस शुड कम हेयर एज दीज आर द लेग्स ऑफ द कैट। So child, the purse, good. Which piece is like a paw? Child, this one. So which feature of social interaction is being highlighted in this above interaction? तो देखिए यहाँ पे टीचर ने क्या किया, बच्चे को जो है वो बच्चे को नॉलेज थी बट उस और नॉलेज को ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प किया। तो ये क्या है, स्कैफोल्डिंग। लैब एगर्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इज सिचुएटेड इन। लैब एगर्स की थ्योरी क्या कहती है, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है वो की जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक है उनमें उसकी लर्निंग ज़्यादा होती है बच्चे की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 274। A 6-year-old
child reason that a taller glass has more water than a shorter and wider contain even more than the liquid has been poured from container to the glass in front of her eyes. According to Jean Piaget, this is a decentering. निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो देखिए उन्होंने कहा है कि जो बच्चों की जो सोच है वो अडल्ट की अपेक्षा जो है वो थोड़ी अलग होती है। तो वो किसने कहा है? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो देखिए जो है वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे, हम बात जिसके करते हैं कि जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बच्चे हैं या जिनकी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो उनको जो है हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना है, जिससे कि अध्यापक को उन पर ध्यान ना देना पड़े। ये टीचर अगर कहता है तो ये बात गलत है, ये एक अच्छी पद्धति नहीं है। नेक्स्ट है 277 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तो बच्चे क्या करते हैं? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन का करने में समर्थ होते हैं। तो बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो है वो क्या होता है? धीमी गति में होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें अध्यापक फ्लेक्सिबल है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है स्वर्णिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? प्रतिकरण के। अगर प्रतिकरण की बात करते हैं तो उसको छोड़ के सफल समावेशन की अगर हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की, बट वहाँ पे अगर हम सेग्रीगेशन का यूज करते हैं मेथड तो वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 283। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए अब हम अगर बच्चों को, जो बच्चे हैं हम जिसको बात करते हैं कि वो जो बच्चे रेगुलर स्कूल जा सकते हैं या बच्चों को स्कूल दूर पढ़ते हैं या जो एक तरह से वंचित बच्चे हैं, तो उनके लिए हम क्या करें? आवासीय मतलब हम अगर उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल ओपन करते हैं तो वो उनके लिए उनको जो नियमित उनकी उपस्थिति वहाँ पे हो सकती है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। कि जो है शिक्षक जो है वो अगर कोई बच्चा जेंडर वाइज या जेंडर स्टीरियोटाइप को बात करता है तो उनको वो समझाना और उनके जो है उसको जो है वो वहाँ पे उसके बारे में पूछना और उनको समझाना है किस तरह से। एक बच्चा जो किसी बीमारी से ग्रस्त रहता है और साफ और वॉज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली डिसलेक्सिया या डिसलेक्मिया। सो डिसलेक्सिया हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किशोरों का अनुभव। किशोर बेसिकली किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? उनको क्या होता है? डिस्माफिया। तो डिस्माफिया होता है कि इनको जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों का आकलन करने के लिए किस विधि को जो है वो प्रेफरेंस देंगे? तो हम देंगे किसको? सहयोगी प्रोजेक्ट को, जहाँ पे बच्चे जो जैसे अपना एक कोलैबोरेशन के थ्रू एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम उसको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट 289। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो यहाँ पे बात है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। अपनी कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? कि बच्चों से बात करें और बच्चों को
बच्चों के जो दृष्टिकोण है उसको महत्व दे, और बच्चों को जो है, जो उनके अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए टीचर का क्या रोल है कि वो उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को पहले तो प्लान करे। अगर किसी चीज़ में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों से बात करे, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझे और उनको इम्पोर्टेंस दे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधादाता, हम जिसको कहते हैं फैसिलिटेटर है एक टीचर का रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 292। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के आगमन। अब वो बात कर रहे हैं कि अगर हम जो बच्चों से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बच्चों के लर्निंग प्रोसेस पे क्या इफेक्ट डालती हैं, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, और स्कूल का रोल क्या है। नियमित विद्यालय में भी बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए करवाए जाएं। तो बेसिकली क्या है कि हाँ, बच्चे में जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, बच्चे में हम बात कर सकते हैं तो उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। तो अगर हम उसे जो है अ, वो अपने एक हम जिसको कहते हैं रेगुलर स्कूल में वो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। सिर्फ उसका क्या है कि हमें जो उसके अकॉर्डिंग जो हमें उसकी नीड्स हैं या हमें फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस तरह से बढ़ा सकती है कि अगर हम जो है, देखिए चाहे वो क्लास कोई भी क्लास है, जब हम किसी भी टॉपिक को किसी भी कंसेप्ट को रियल लाइफ के साथ जोड़ के बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी किसी भी टॉपिक को किसी भी कंसेप्ट को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 295। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो यहाँ पे है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो है वो एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा है? जैसे हम कह रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे कब होती है ज़्यादा? प्रारंभिक बचपन के समय में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चा डेली प्रैक्टिस भी करता है, बच्चा डेली जो है वो अपनी ट्रेनिंग भी लेता है, उसके दोनों पेरेंट्स भी जो है वो खिलाड़ी हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, पेरेंट्स भी उसको ट्रेन करते हैं। तो ये क्या हुआ कि एक तो उसके अंदर क्या हुआ, हेरिडिटरी भी हुआ और पर्यावरण भी हुआ, मतलब इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटरी बोथ है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298। लेव के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? वो है सामाजिक अंतरक्रिया, मतलब हम जिसको बात करते हैं कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो लेव के अकॉर्डिंग बच्चे के विकास का मूल कारण होती है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है वो अधिगम के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आ गया 300। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा जिसको कहते हैं निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है किस रूप से? समावेशन और समायोजन के रूप में। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम जो जीन पियाजे हैं वो क्या कहते हैं कि स्कीमा जो है वो जो हमारे कोई भी नॉलेज हमें पुरानी है और उसमें हम नई नॉलेज ऐड कर रहे हैं, और जो पुरानी नॉलेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, उसमें समावेशन हो रहा है और समायोजन हो रहा है कि हम पुरानी हमें कोई नॉलेज थी जितनी हमें सपोज हमें जैसे एक एग्जांपल थी पीछे, जैसे एक बच्चे ने बाइक पहले बच्चे को बाइसाइकिल चलाना आती थी, उसके बाद बच्चे ने स्कूटर चलाना सीखा। तो बच्चे को जो बाइसाइकिल चलाते टाइम जो नॉलेज थी कि हैंडल को ऐसे पकड़ना है, ऐसे ब्रेक लगानी है, तो उसको जब उसने वो साइकिल चलाने से जब वो स्कूटर चलाना सीखने लगा, तब उसने क्या किया, जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी उसने उसको समझा, उसको अब्जॉर्ब किया और उसको अपनी जो नॉलेज थी उसमें इनकलकेट किया और उसमें अपनी जो उसकी प्रीवियस नॉलेज थी उसको मॉडिफाई किया। तो उसमें क्या किया, उसने समावेशन किया और समायोजन किया।
तो ये थे हमारे 300 क्वेश्चंस और नेक्स्ट हम वीडियो डिस्कस करेंगे 200 मोर क्वेश्चंस। तो 500 क्वेश्चंस आर मोर इनफ कि जब का आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप पेपर में देखोगे यहाँ। सो थैंक यू वेरी मच।